बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और हम लोग सर आपको बहुत याद रखेंगे कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुमूल्य योगदान दिया। आपका मार्गदर्शन हमेशा आपका मिलता रहे। उद्गार के 2 शब्द। मैं यहाँ सितंबर 2020 से मैं यहाँ कार्यरत था और आज मेरा सेवानिवृत्ति पूर्ण हुआ है। और इस पोखर के बारे में पहले भी जानकारी हुई थी कि हाई स्कूल से जुड़े हुए पोखर है और इसकी मान्यता है, जिसमें आप लोगों को भी जानकारी है। उस उद्देश्य से लोग आते हैं, स्नान करते हैं और उनकी मान्यता पूरी होती है। इस संबंध में विशेष में आप लोग बता सकते हैं। मैं जो जानता हूँ मैं बताया हूँ और इसका महत्व सभी लोगों के लिए अच्छा है। यह प्रोग्राम जो 2 दिन का चल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ साथ है कि जो लोग आगंतुक आएंगे, यहाँ शरणार्थी आएंगे, वो इसका भी लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। के सम्मानित मुखिया अरविंद शाह जी के द्वारा किया जा रहा है और अब जो है इनका मार्गदर्शन और आशीर्वचन मिलेगा। 2 शब्द। पोखर का मान्यताएं किसी से छिपी हुई नहीं है। दूर दराज से लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ आते हैं। इस अवसर पर जो ये बृहद और अच्छा 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, मेरे ख्याल से इस साल ये नई शुरुआत है। क्या शुरुआत है सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, और खासकर भक्तिमय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उससे शांति मिलती है और भक्ति से शक्ति का उदय होता है। शक्ति जब आदमी में आती है तो आदमी का आत्मबल बढ़ता है। जो ही आत्मबल आदमी में बढ़ जाता है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा ही लोगों को आगे बढ़ाने में, सफल होने में मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। विधायक जी भी मौजूद हैं, बहुत पुराना परिचय है। सौभाग्य से विधायक बनने के बाद रूबरू आज पहली मुलाकात है। बहुत अच्छा लगा है और धन्यवाद देता हूँ मानीपुर पंचायत के मुखिया को, जिन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम किया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत करते हुए तिरुपति पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सुल्तान जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन किया जाए। पीछे से ताली की आवाज ही नहीं आती है, इतना शानदार। और हमारे दादाजी कह रहे थे पहला कार्यक्रम है, निश्चित रूप से जो है ये एक नया इतिहास रचने जा रहा है। और हम 2 शब्द जो है गुजारिश करेंगे। सर्वभूतेषु दयारूपेण शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए जिछो मैया की, प्रेम से बोलिए जिछो मैया की। आज हमारे यहाँ तिरुपति प्रखंड के मानिकपुर पंचायत में जहाँ जिछो मैया का निवास होता है, हमारी जिछो मैया का यह पोखर बहुत ही ऐतिहासिक है। उपस्थित यहाँ पर हमारे माननीय विधायक आदरणीय मुरारी चाचा जी, जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष हमारे आदरणीय दादा शंभू खेतान जी, उपस्थित हमारे चाचा, उपस्थित मानिकपुर पंचायत के मुखिया अरविंद शाह जी, यहाँ पर अभी तुरंत पधारे हुए हमारे तिरुपति के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बालदेव जी,
उनकी पत्नी पूनम कुमारी जी उपस्थित इस प्रसाल में हमारी मानिकपुर पंचायत के सभी देवमयी जनता सबों को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। साथ ही कहना चाहती हूँ कि यह 2 दिवसीय का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल हमारा माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में देखा गया है कि पीरपैती में हमेशा 1 दिवसीय कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम का हम लोग तैयारी तो करते हैं, लेकिन हम पीरपैती वासियों का मन नहीं भरता है। जैसा कि हमारे दादाजी ने भी बोला कि यह शुरुआत है, और इस शुरुआत में मैं पापा से चाहूँगी कि हमेशा यह शुरुआत होनी चाहिए। माँ के सानिध्य में भक्तिमय संगीत कार्यक्रम होना चाहिए, और साथ ही माँ की महिमा अपरंपार है। आपने देखा कि हमारे यहाँ अभी कुछ ही महीनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होने जा रहा था, जिसमें जिच्छो पोखर को हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे डीडीसी महोदय और डीएम साहब का भी पूरा ध्यान था कि इस पोखर को सजाने के लिए, और पोखर का विधिवत उद्घाटन होना था। लेकिन इसी बीच आज कल माघी पूर्णिमा है और पूरी तैयारियां नहीं हो पाई, लेकिन आज हमारे माननीय विधायक जी आए और हमारे दादाजी बैठे हैं, तो ये उद्घाटन से कोई कम नहीं लग रहा है। और तो इसमें इन्हीं योजनाओं को हम लोगों ने दिया। पहले सोचती थी कि किस तरह से ये पोखर का विकास हो, कैसे सजाएं, राशि का अभाव था, कर न सकी थी। लेकिन जब आपके जिला वरीय पदाधिकारी का सहयोग मिला और प्रखंड का पदाधिकारी विकास पदाधिकारी का सहयोग मिला, तो हम लोगों ने इस पोखर को सजाया और संवारा। और आप लोगों का जो अहम योगदान रहा वो तो रहा ही। कल मेला में भी काफी मात्रा में भारी संख्या में भीड़ रहती है, जिनका माँ खुशी खुशी गोदी भरती है, वो आके ससमय यहाँ पर मुंडन अपना करवाते हैं और पूजा पाठ करके अपने घर को जाते हैं। तो ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले मैं आई तो पूछी, एक महिला मुंडन कर रही थी, कहाँ से आए? तो बोली मुजफ्फरपुर से आए हैं, कोई बोली सासाराम से आए हैं, भागलपुर से आए, बहुत जगह से आते हैं। तो ये हम लोगों की ऐतिहासिक देन है, जिच्छो मैया का कृपा है। और मैं यह कहना चाहूँगी कि बहुत ही हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में आप लोग इस रात्रि के समय यहाँ उपस्थित हुए, एकत्रित हुए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबों का धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। और मैं माननीय विधायक जी से भी कहना चाहती हूँ कि आप हमारे पीरपैती के विधायक हैं, और हमारे तरफ से जो यहाँ पर कुछ ना हो पाया हो, उस पर आप थोड़ी अपनी दया दृष्टि जरूर देंगे कि ऐसा कुछ लगे। इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कुछ देना है, चूँकि विधानसभा से आप जुड़े हुए हैं। प्रखंड स्तर पे मैंने अपने कार्य को किया है, लेकिन विधानसभा से आप जुड़े हैं। एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा यहाँ पीरपैती वासियों के लिए, और मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से स्वागत करें सबों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पोखर में चूंकि ये एकदम सेंटर पे है और बगल में झील है, बगल में स्कूल है, फील्ड है, और कभी कभी हम टहलते थे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग वॉक में भी देखते थे कि बहुत लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर माघी पूर्णिमा का अपना महत्व है, और इसको हम लोग पर्यटन विभाग से भी कुछ बनाने के लिए भेजे थे प्रस्ताव। चूँकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है, बहुत सारी मान्यताएं हैं जो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई हो, तो हम लोग चाहते थे कि इसको एक ऐसे प्लेस के रूप में डेवलप करें कि लोग यहाँ पर आए, बैठे, ग्रुप में बैठे, अकेले भी बैठे। कभी शाम में हम कई बार यहाँ आते रहते हैं तो 10 मिनट बैठ भी जाते हैं। तो बहुत ही ये अच्छा जगह बन गया है, और हम ये भी सोच रहे हैं कि इसमें अगर बोटिंग का अगर हो पाए तो उसका भी हम प्रस्ताव डीएम सर के द्वारा बताया गया, लेकिन उसका हम फिजिबिलिटी देख लेंगे कि अगर वो जैसे नाव चलता है तो उसका कैसे क्या हो सकता है। अगर वो संभव रहेगा तो बहुत जल्द हमको उसको भी करवाने के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। और इस जगह का बहुत ज़्यादा आस्था से अग्रसर के रूप में हमारे बड़े भाई अरविंद मुखिया जी का, बाकी सरकारी सहयोग में जिन लोगों ने और सहयोग किया होकर सामने बैठे हुए अपने, और काफ़ी चिंतनशील व्यक्ति हैं अपने समाज के विषय में चिंता, साथ ही अपनी सनातन संस्कृति को पोषण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। धन्य है हम सभी जिन्होंने इस गंगा जिच्छो मैया के प्रांगण में और वास करते हुए अपने बाल अवस्था को संवारने का
प्रयास किया सब दिन से। हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम सभी सनातनियों को ऐसा एक जिस प्रकार से सोच रहा है, पत्थर पूजना, पहाड़ पूजना, पेड़ पूजना, पानी पूजना, पोखर पूजना, नदी पूजना, ये सारी परंपराएं हमारे एक सनातन धर्म का खूबसूरती रहा। यही है विशेषता आपको एक सनातन धर्म है कि जिस प्रकार से हम सभी अपने पुरातन संस्कृति को संजोए रखने का प्रयास करते चले आ रहे हैं, और यह ध्यान ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। यह वैज्ञानिक सोच के आधार पर सारा ये जितना भी साज सज्जा है तो वैज्ञानिक आधारित तो है। हमें लगता है कि हम सबों को जिस प्रकार से प्रयास करके, हमारे गुरुजों ने जिस प्रकार से प्रयास करके, पता नहीं हमें आशा है कि इस जिठो मैया का इतिहास कब से है किसी को जानकारी ही नहीं होगा, क्योंकि बचपन से अब तक जितने लोगों ने देखा उसी अवस्था में देखा। हम मैया जिठो सुनी को सजाने का हमेशा काम किया है। जहां लोग ताना बाना सुन करके अपनों से रूठ करके बेचैन रहते थे, माँ जिठो सबका मनोकामना पूर्ण करके उन्हें शांति प्रदान करके अपने परिवार में सुख समृद्धि का वर्षा करते हुए सभी को प्यार दुलार दे करके और सजाने का काम किया। हम सभी जिस प्रकार से सोचते और समझते हैं, निश्चित रूप से आगे इसी प्रकार से सोचे और समझे। सत सनातन के रक्षा के लिए जिस प्रकार से सब हम खड़े रहते हैं, आगे भी इसी प्रकार से खड़े रहें। हमें अपने संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे का और जिस प्रकार से रास्ता को खुला छोड़ते हैं, जिस प्रकार से रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं और उसी प्रकार से करते रहें। हम गीत भी गाते हैं कभी कभी, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म समाज के लिए जिए, ये धड़कन ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। माननीय मुखिया जी के द्वारा और विपिन जी का स्वागत, माननीय मानिकपुर पंचायत के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। तालियां जो है ना बज नहीं रही है, तालियां बजनी चाहिए। आज के इस उद्घाटन जो प्रथम बार जो है जिठो मैया के तट पर जो है इस तरह का 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करते हुए गुलाब का फूल देकर के स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ये काफी जो है ऐतिहासिक क्षण है और